गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, टुडे आज मेरा भाई है ना एग्ज़ाम दे के आया है 11th क्लास, क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25। ये पेपर था दोस्तों जो भी नई बुक्स ऐड हुई है 11th में। गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम हुआ है ना, ये इसका टाइमिंग दे रखा है 3 hours 15 minute और मैक्सिमम मार्क्स 70 दे रखा है इसका। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए और कौन कौन सा है। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आया, इसमें दे रखा सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, वो है 1 नंबर का। इसके देखो सामने दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल बाल पाल का पूरा नाम लिखो। राइट द फुल नेम ऑफ लाल बाल पाल। और सेकंड क्वेश्चन आया इसका, मोरले मिंटो सुधार किस सन में हुए थे? इन विच ईयर डिड द मोरली मिंटो रिफॉर्म्स टेक प्लेस? पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? ये थर्ड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये जो 1 2 ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये एक एक नंबर के हैं। जैसे आपने देखा होगा आज से 10 या 15 साल पहले अपने नोटाइप आती थी, वो वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे इसने एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा ये 2 2 नंबर के नहीं है, एक एक नंबर के हैं। तो इसमें इतना ही दे रखा है कि इसमें देखो सामान्य अनुदेश, इसमें देखो जनरल इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं। देखो, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। और इंग्लिश में देखो, कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर द रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अलोंग साइड। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो एक क्वेश्चन एक एक नंबर के दे रखे हैं 10 क्वेश्चन। अब सेक्शन भी आ गया। सेक्शन ए में तो अपने दे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी एक एक नंबर के। सेक्शन जो बी दे रखा है उसमें दो नंबर का एक क्वेश्चन है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 11th क्वेश्चन देखो, दादा भाई नेरोजी कौन थे? तो इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो हु वाज द दादा भाई नेरोजी, ये भी 2 नंबर का देगा। अब इसमें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसकी संकल्पना से है? मतलब हु कॉन्सेप्ट इज द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अब मैं इसको है ना पेज को थोड़ा पलटता हूँ। ये देखो मैंने अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, असंलग्नता किसे कहते हैं? अगर इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज कॉल्ड नॉन अटैचमेंट। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अगर इसमें आप देखोगे तो जिसने 10th सामाजिक, अगर सामाजिक में देखा, सामाजिक के गांधी जी के बारे में आ गया। देखो एक क्वेश्चन देखो, गांधी जी के बारे में आ गया। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के बारे में लिखिए। जिसने सोशल साइंस का अगर रीड किया हो ना अच्छे से, तो अगर इसको बिना रीड करके पेपर देगा तो पास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें देखो ज़्यादा इतना ये नहीं है, टफ पेपर नहीं है। फिर भी देखो 11th के बच्चे हैं, तो अगर पढ़ कर जाएंगे तो पेपर मतलब ऑफकोर्स मैं ये बोलूँगा कि वो मतलब पास हो ही जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे इसमें गांधी जी के बारे में लिखिए, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के बारे में लिखिए। प्रारंभिक में मतलब फर्स्ट, मतलब पहले जो उनके गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के बारे में लिखिए। तो राइट अबाउट गांधीज अर्ली मोमेंट्स। संविधान सभा की प्रमुख समितियों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ द मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। मोपला विद्रोह के बारे में लिखो। राइट अबाउट मोपला रेवलियन। गांधी जी के चरखा पर क्या विचार थे? उन्होंने एक चरखा आंदोलन चलाया था फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो। इस सामाजिक में दे रखा था सोशल साइंस में, अगर 10th में आपने देखा हो तो। साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन द साइमन कमीशंस। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखो। राइट अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर टिप्पणी करो। कमेंट ऑन द जवाहरलाल नेहरू व्यू ऑन द नेशनलिज्म। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में लिखो। राइट अबाउट द रिवोल्यूशनरी मोमेंट इन इंडिया। धन निकासी के आर्थिक प्रभाव के बारे में लिखो। राइट अबाउट द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मनी विथड्रॉ। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा बहुत इसको
रीड करके जाओगे ना तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो बार बार हम किसी चीज़ को अगर पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा, अगर हम कहीं किसी सिटी में जा रहे हैं और बार बार अगर उसी रास्ते से होकर जा रहे हैं आ रहे हैं, उसी गली में जा रहे हैं आ रहे हैं, तो अपने को पता है कि उस गली कहाँ पे जाएगी, वो गली कहाँ और निकलेगी। तो अपने को अगर अगर इस एग्ज़ाम को अगर पास होना है ना, तो अपने को जो बुक्स दे रखी है, आप चाहे उसको ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, उस बुक्स को अच्छे से रीड करके, या फिर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को अच्छी तरह से, जो भी आप अच्छे सर के पास जाओ जो पढ़ाता हो आपको, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस सर के जो अच्छा पढ़ाता है, जो देखो अभी प्रेजेंट टाइम, हमारे टाइम पे तो इतना ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। तो मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप अच्छे टीचर से पढ़ो और उससे अपने जो 11th का पेपर है या आपका जो पेपर एग्ज़ाम है उसको अच्छे से पास कर लो, क्योंकि क्वेश्चन चेंजेस नहीं होंगे, क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे। राइट अबाउट मोल ऑफ, ये देखो ये दे रखा है, व्हाट वर द गांधी जी व्यूड ऑन द स्पिनिंग व्हील। राइट अबाउट द सिविल द डिस्प्यूटेड द कॉमन द जवाहरलाल नेहरू द व्यूड ऑन द नेशनलिज्म। राइट अबाउट द, नीचे दे, अब नीचे देखो लास्ट में देखो ये जो आंसर ओनली 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग इच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का मतलब ये बोल रहा है कि जो नीचे जो ये दे रखा है हिंदी में दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर लिखे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक अब देखो अंक मैंने आपको पहले बताया था, ये फर्स्ट में बताया था मैंने आपको कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बाहर अंकित है, उसके सामने, तो उसके सामने कौन सा हुआ, ये उसके सामने ये अंक बाहर है, समझ गया आप। तो फ्रेंड्स मैं ये बोलूँगा कि जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो सबसे ज़्यादा इन क्वेश्चंस पर फोकस करो। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका सेक्शन 4 का, सेक्शन 4 है सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, क्योंकि सेक्शन 3 में तो ही आ गया ना, लास्ट के बचे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 ही दे रखे हैं क्या, कितने सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी और सेक्शन डी ने दे रखा, सेक्शन सी में कर रखा है इसको पूरा, सेक्शन डी ने दे रखा फ्रेंड्स। तो सेक्शन सी में देखो कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 3 नंबर के भी दे रखे हैं और 4 नंबर के भी क्वेश्चन आए, और सेक्शन बी में 2 नंबर के आए और सेक्शन ए में 1 नंबर के आए। तो मैं ये बोलूँगा कि सेक्शन सी और सेक्शन बी, ठीक है ना, बी और सी को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, और सी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स सेक्शन सी में जो खंड स, हम हिंदी में अगर बोले तो इसको खंड स ही बोल सकते हैं, लेकिन सेक्शन सी फ्रेंड्स मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो भी मेरे को देख रहे हैं, जो बच्चे इसको मतलब करना चाहिए, क्योंकि ये हाफ ईयरली है, अब इसके बाद में ईयरली की जो आपके एग्जाम अर्धवार्षिक, इसको हम कहीं हिंदी में पढ़े तो अर्धवार्षिक होता है ना, क्या देख रहा है इसमें अर्धवार्षिक, ये रहा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। अब ये अगर 2025 में जाओगे तो आप वार्षिक परीक्षा होगी आपकी लास्ट की, अभी इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं उसमें। तो आपको फ्रेंड्स मैं ये बोलूँगा कि आप इसको अच्छे से रीड करके जाए इस बुक्स को, ठीक है। और इसमें ये देखो लास्ट क्वेश्चन देखो आप, तो राइट एंड नोट ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। हिंदी में बोलोगे तो क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए, उसके आंदोलन में टिप्पणी करिए, वो बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, उस पर ये करिए वो करिए। तो बड़े बड़े क्वेश्चन पे ये बोलेंगे कि उसका उद्देश्य क्या था, प्रकाश डालिए। अब वहाँ कोई बेटे ले जाइए, कोई प्रकाश में डालने लग जाना, प्रकाश का मतलब होता है उसके बारे में, विचारों के बारे में बताइए आप, जो आपके क्वेश्चन है उसका बड़ा क्वेश्चन है, तो आप पूरा उसे नकल मत करो, उसको बस एक बार पढ़ लो, उसके बारे में जो आपको माइंड में जो क्लियर होता है ना, उस आपने एक बार एक क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर को आपने रीड किया, अब आपको जो समझ में आया ना उसको एक बार आप पेपर देने से पहले उस फ्रेंड्स आप उन क्वेश्चंस जो आपने याद किया था उस क्वेश्चन का आंसर, वो क्वेश्चन आप मॉर्निंग टाइम पर 4 से 5 या 5 से 6 मॉर्निंग टाइम पे आप उसको आराम से शांत बिल्कुल साइलेंट, मतलब कमरे में आवाज़ नहीं आ रही हो, वहाँ पे जाके आप कमरे में पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, और आपको अगर वो क्वेश्चन मिल जाएगा ना अगर पेपर में, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप उसको आराम से उसका आंसर लिख के आ सकते हो, और आपको अच्छे मार्क्स देंगे वो टीचर्स। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने भी 11th पास किया है, 12th भी पास किया है, डिप्लोमा भी किया है, तो मेरे को इन चीज़ों के बारे में पता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे डरते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, हम कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे कैसे, तो डरना नहीं है, बस उसको पढ़ना है। अगर आपको इंग्लिश में तो हिंदी में दे रखा है, देखो
अब धीरे धीरे आप इसकी हिंदी अनुवाद भी कर सकते हो। राइट, इसमें 2 काम हो रहा है आपका, एक तो आपको इंग्लिश में मिल रही है और हिंदी मिल रही है। राइट मतलब लिखना, ये देखो लिखो, राइट। ठीक है, अबाउट मतलब इसके बारे में, मोल पाप क्या दे रहा, मोपला, विद्रोह, विद्रोह को क्या बोलते हैं, रिवलियन। तो फ्रेंड्स आपको इसमें इंग्लिश भी हो रही है आपकी, हिंदी भी समझ में आ रही है आपको, समझ रहे हो, आपको इसमें इंग्लिश समझ में आ जाएगी कि इंग्लिश कैसे होती है। देखो वाट मतलब क्या होता है, इसकी उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड EGMR वो लग गया, कोल्ड नॉन द अटैचमेंट्स, ये आपको अभी लगता होता है, नॉन नहीं लगता, अटैचमेंट लगता। तो फ्रेंड्स आपको इसमें देखो 2 फायदे, कितने फ़ायदे हो रहे हैं पढ़ने के। इसको अगर आप रीड करोगे ना तो आपकी एक तो इंग्लिश अच्छी जाएगी, आपकी बोलने का तरीका, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। मेरी इतनी हिंदी और इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू फ्रेंड्स।